वो सब समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं। उस पेरिजात के पास आते ही हातिम में पता नहीं कहां से एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। ऐसी ताकत पैदा हुई कि हातिम ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस समुद्री शैतान को खत्म कर दिया। मुझे आका जरगाम से बात करनी है ताकि हातिम के खात्मे का कोई दूसरा तरीका खोजा जा सके। नहीं, इस वक्त आका को परेशान नहीं किया जा सकता। रुको, मैं ही कोई तरकीब ढूंढता हूं। किस्मत कवच। किस्मत कवच? ये कुदरती नियम है। जब दो लोग एक दूसरे के लिए ऊपर से बनकर आते हैं तो उनकी तकदीरें एक दूसरे की मदद करती हैं। एक के करीब होने पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए जब तक पेरिजात हातिम के साथ है, उस पर किया हर वार खाली जाएगा। किसी भी हालत में इन दोनों को अलग करना होगा। अलग करना ही होगा। अलग करना होगा? और कैसे? मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुदा के लिए अब तो अपनी आंखें खोलो हातिम। ये तुम्हारे भाईजान नहीं है। खुदा उनकी रूह को रहमत बख्शे। ये एक बहरूपिया है, एक फरेबी है, और आज इसी की वजह से हम सबकी जान जा सकती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है। कासिम के खेल में मशगूल थे तब मैंने इसे वहां से जाते हुए देखा था। फिर मैंने इसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती, इसने मेरे सर पर वार कर मुझे बेहोश कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि उस समुद्री जानवर के हमले के पीछे जरूर इसी का हाथ था। लेकिन हातिम, जब वो हमला हुआ था तो मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था। तुमने तो देखा था ना मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। भाईजान तुम पर वार क्यों करेंगे? ये मेरे भाईजान हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। पता नहीं कौन सा वहम तुम्हारे दिमाग में कर गया है। वहम एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। और झूठ बार बार बोलने से सच नहीं हो जाता। पर परिजात झूठ नहीं बोल रहे आतिम। हमने खुद देखा था जब उस समुद्री राक्षस ने हमला किया था तो ये एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। पूछो इससे, अगर ये सब इसने कुछ नहीं किया तो इसके शरीर पे एक भी घाव, एक भी खरोच के निशान क्यों नहीं है? इसे कोई चोट क्यों नहीं आई? पूछो इससे।
हाँ, मैं इस बात का गुनहगार जरूर कि मैं उस राक्षस से नहीं लड़ा। मैं ये भी मानता हूं कि मैं एक कोने में खड़ा था, लेकिन मैं क्या करता? डर के मारे मेरे शरीर में हरकत ही बंद हो गई थी। मैं बहुत घबरा गया था। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हातिम को लड़ते देख मैं चुप रहता? बस कर फरेबी, बस कर। ये मगरमच्छ के आंसू किसी को बहका नहीं सकते। बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ? बता। बहुत हो गया, अब बस करो पेरीजाद। मेरे भाईजान की कोई ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आज के बाद जो मेरे भाईजान के साथ नहीं, वो मेरे साथ भी नहीं। चलिए भाईजान। जाओ, चले जाओ। लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने गलत थे और मैं कितनी सही। जाओ। अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। किसे? हातिम को और किसे? जाओ। हातिम। हातिम! अब तुम मेरे काबू में हो। अब से तुम वही करोगे जो तुम्हें मैं कहूंगा। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। आने दो आज हातिम को, फिर उससे बताऊंगी कि कौन सही था और कौन गलत। कासिम, तुम आ गए? हातिम कहाँ है? हाँ, उसने आने से मना कर दिया। क्या? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इतना लंबा सफर तय करना है, इलाज तक पहुंचना है और उसने आने से मना कर दिया। हाँ। कमाल है। ऐसा भी क्या गुस्सा? मैं खुद ही उसे लेकर आती थी। नहीं परिजाद, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो उस हसन के बहकावे में आके बदल गया। देखो, हमें उसने बहुत मारा और तुम्हारे बारे में भी बहुत बुरा कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस छोटे से झगड़े को मैं हमारे मुकाम के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं उसे लेकर आऊंगी। रुकिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक मशवरा देना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हातिम से अभी आपको बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हातिम गुस्से में है और गुस्से में बात बिगड़ जाएगी। वैसे भी अंधेरा हो चुका है। हातिम ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरे हिसाब से अगर आप हातिम से कल सुबह बात करेंगी तो बेहतर होगा। हाँ हाँ, उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे। कल सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो खुद ही वापस आ जाएगा। और फिर ठंडे दिमाग से वो तुम्हारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी।
भाईजान, आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे होते हुए कोई आप पे उंगली भी उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मेरे भाई, आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। मैं तुम पर हमला करूंगा, वो लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसे तो तुम्हारी बात तक पर भरोसा नहीं है। तुम पर कोई मुसीबत आए उससे पहले मेरा मरना ही बेहतर है। भाईजान, और वो लड़की सोचती है कि मैं तुम पर, अपने छोटे भाई पर जानलेवा हमला करवाऊंगा। मैं जानता हूं आतिफ कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए अगर तुम उनके पास वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर इतनी जिल्लत झेलने के बाद मैं उनके पास वापस नहीं जा सकता। मैं तुमसे एक बात कहूं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो दोनों तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं ही नहीं। दोस्तों में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, पर उन्हें देखो, उनमें से कोई भी तुम्हें मनाने तक नहीं आया। उन्हें तुम्हारी फिक्र है ही नहीं आतिम। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? ये जानते हुए भी कि हसन के साथ हातिम को खतरा है, मैंने उसे कैसे जाने दिया? कैसे? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हातिम! फरीजाद! फरीजाद! क्या हुआ कासिम? कुछ पता चला? हमने सब जगह ढूंढ लिया, ना हातिम का पता चला ना जुम्मन का। कासिम, हमें किसी भी तरह हातिम तक पहुंचना है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। सुनो कासिम, इस तरह से जंगल में भटकने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी मानो तो हमें वहां पहुंचना चाहिए जो हातिम की अगली मंजिल है। हाँ, उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे। हातिम जरूर एलास के सराय की तरफ गया होगा। एलास? एलास? मुझे ये जगह पता है, और यहीं से एक छोटा सा रास्ता एलास की तरफ जाता है। अगर हम इस रास्ते से गए तो हातिम से पहले एलास पहुंच जाएंगे। आओ कासिम। हाँ, उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे। हाँ। एलास, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। हाँ, उस्मान से। जब मैं उसके साथ जहाज पर था तो वो मुझे वहां लेकर गया था। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं हातिम, बल्कि मुझे वहां पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी पता है।
किस्मत कवच का असर अब कम हो रहा है। आका! 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 मेरी चाल कामयाब हो गई मेरे आका, मेरी चाल कामयाब हो गई। हातिम और पेरीजाद अब दूर हो चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे से एकदम अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। रिवायत को पूरा करने का वक्त अब आ चुका है मेरे आका। बहुत खूब लगा। अब मैं अपनी रूह को 2 हिस्सों में बांटने के लिए तैयार हूं। पर इस रिवायत को शुरू करने से पहले तुझे मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तू जो करना रहेगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है लाका। अगर सही वक्त पर तूने मुझे जिंदा नहीं किया ना, तो इसीलिए तेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे दोबारा से जिंदा करना। देख लाका, इसकी पूरी रेत गिरने से पहले अगर तूने मुझे जिंदा नहीं किया तो मैं फना हो जाऊंगा लाका, और खत्म हो जाएगी इस दुनिया से शैतानियत। नहीं, नहीं मेरे आका, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं शैतान का वफादार हूं और आपका गुलाम, और इस कायनात में शैतानियत को कायम रखने के लिए मुझे अगर अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप तैयार हो जाइए मेरे आका, तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूं लाका, बिल्कुल तैयार। ये हम कहाँ जा रहे हैं?
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इस घने जंगल में अंदर चलते ही जा रहे हैं। हमें तो छोटा रास्ता इख्तियार करना था। और जैसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं हातिम से दूर होती जा रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा हूं? कासिम, तुम ही बताओ, ये रास्ता सही है ना? हाँ हाँ, उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सही रास्ता है। हमने इस छोटे रास्ते के बारे में पहले सुना था। अब चलो। चलो। अजीब है, सब पर शक करने वाला कासिम आज अचानक उस्मान की हर बात पर हाँ हाँ कैसे कर रहा है? हातिम, सच कहूं तो मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। बस अपनी ही चलाती रहती है। उसे ना तो तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारी कद्र। वो तुम्हें अपने इशारे पर इस तरह चलाना चाह रही थी जैसे तुम्हारा अपना कोई दिमाग ही नहीं। भाईजान, जब कासिम खेल दिखा रहा था तो कहां थे आप? हातिम, तुम ये सवाल मुझसे अब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि आप वहां नहीं थे। हाँ हातिम, दरअसल मुझे वो जादू का खेल, तमाशा, वो सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन आपको तो इस तरह के जादू के खेल बहुत पसंद थे। मुझे याद है जब कभी भी हम किसी मेले में जाया करते थे तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगता था। हाँ हातिम, सब बहुत अच्छा लगता था। सब याद है मुझे। लेकिन जब से वो हादसा हुआ है मेरे साथ, तब से भाईजान, क्या हुआ भाईजान? अब ठीक तो है ना? हातिम, क्या हम थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल भाईजान, आराम करते हैं। आइए। यही एक सही मौका है मेरी जात को अपने काबू में करने का। उसके बाद मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। और सुफा
पानी को पीते पीते मेरी जात की निगाहें इस आईने पर पड़ेगी ही, और इससे पहले उसे कुछ समझ आए वो मेरे काबू में होगी। कासिम, हाँ उस्मान भाई। ये पानी ले जाकर मेरी जात को पिला दो। जाओ। ठीक है उस्मान भाई। परिजाद, पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। तुम्हें क्या लगता है इस तरह खाना पीना छोड़ देने से हातिम तुम्हें मिल जाएगा? हाँ हाँ, उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलाज तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं? ये लो, पानी पी लो। हाँ हाँ पी लो। ये लो। नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अरे ये तो हमारा आईना है। लाओ हमें दो। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अम्मा की लालटेन। क्या हुआ था हमें? हम वो उस्मान
तुमने कुछ किया था हमारे साथ। तुमने ही हमारे साथ कुछ किया था। हाँ परिजात, इसी ने हमारे साथ कुछ किया था। खबरदार, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे अभी और इसी वक्त खत्म कर दूंगा। खंजर फेंको अपना, खंजर फेंको। अगर इसे जरा सी भी खरोच आई तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। जुम्मन, मेरे दोस्त, जुम्मन, जुम्मन। रात गुजर गई, अब तो खंजर हटा दो। कब तक बचाओगी इसे? थक चुकी होगी तुम। आखिर हो तो लड़की ही ना। अगर हिम्मत है तो कासिम को छोड़कर अकेले सामना करो, फिर पता चलेगा कि तुम कितने मर्द हो। अम्मा की लालटेन, तुम दोनों के मुकाबले में हमारी कब्र तो यहीं खड़े खड़े खुद जाएगी। कमर और टांगे तो टूटी चुकी है, बस अब सांस का साथ भर छोड़ना बाकी है। ठीक है,
मैं हार मानती हूँ। बताओ क्या करना है मुझे? ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अब शुरुआती तोहफे के तौर पर जाकर उस आईने को उठाओ और जी भर कर अपनी खूबसूरती निहारो। चलो। नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसी आईने को दिखाकर इसने हमें अपने काबू में किया था। उठाओ उसे। नहीं नहीं, नहीं भाई साहब। कासिम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द हातिम तक पहुंचना है। पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? एलास, मुझे पूरा यकीन है कि हातिम कुछ भी करके एलास पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, हम वहां पहुंचते हैं। चलो। हातिम, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। तुम इसे भगा क्यों नहीं देते हो? भाईजान, क्या हो गया है आपको? आप तो जानवरों से बेहद मोहब्बत किया करते थे। मेरा घोड़ा बदरुद्दीन भी तो आप ही ने मुझे लाके दिया था। मुझे सब याद है हातिम, लेकिन तब की बात अलग थी, अब हालात अलग हैं। मैंने कहा ना तुमसे, तुम इसे दूर जाने को कहा। ये जुम्मन को क्या हो गया? ये इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ गड़बड़ जरूर है। जुम्मन भी कल से बहुत घबरा रहा है। कासिम के खेल में मशगूल थे, तब इसी ने मेरे सर पर वार किया और मुझे बेहोश कर दिया। कि उस समुद्री जानवर के हमले के पीछे जरूर इसी का हाथ था। कहीं मेरे साथ का शक सही तो नहीं?